हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आज पढ़ेंगे नेम ऑफ प्लेस एंड हाउस फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। जी हाँ, ऐसे प्लेस और हाउसेस के नाम जिनमें एनिमल्स को या फिर थिंग्स को यानी कि जानवरों और वस्तुओं को रखा जाता है। तो उन सभी के आज हम इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एरोप्लेन्स। जी हाँ, हवाई जहाज। और एरोप्लेन्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरोड्रोम। स्पेलिंग है AERODROME। इट इज़ एरोड्रोम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है एम्यूनिशन। स्पेलिंग है AMMUNITION। इट इज़ एम्यूनिशन। दोस्तों, एम्यूनिशन जिसकी स्पेलिंग होती है AMMUNITION, इट्स एम्यूनिशन। इसे हिंदी में बोला जाता है गोला बारूद। जी हाँ, गोला बारूद को जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर रखा जाता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्सेनल। जी हाँ, आर्सेनल। स्पेलिंग होती है ARSENAL। इट इज़ आर्सेनल। और आर्सेनल को हिंदी में कहा जाता है शास्त्रागार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एनिमल और बर्ड्स। जब एनिमल और बर्ड्स को किसी स्थान पर रखा जाता है तो वो स्थान कहलाता है जू। ZOO, जू। आइए देखते हैं अगला कौन सा वर्ड है। जी हाँ, बैडमिंटन। बैडमिंटन एक तरीके का खेल होता है। बैडमिंटन का जो खेल है वो कहाँ पर खेला जाता है तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? कोर्ट। स्पेलिंग होती है COURT। इट इज़ कोर्ट। देखेंगे नेक्स्ट वन। तो जी नेक्स्ट वन है बर्ड्स। वैसे तो हमें किसी भी बर्ड्स को यानी पक्षी, परिंदे को बांध कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम इन्हें किसी स्थान पर रखते हैं तो इसके दो नाम होते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है केज यानी कि पिंजरा, CAGE, केज। दूसरा होता है एवियरी। स्पेलिंग होती है AVIARY। एवियरी। एवियरी का हिंदी मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को एक साथ रखा जाता है। तो जी ये हो गया बर्ड्स का घर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन, एनिमल का हाउस या फिर प्लेस। जी हाँ, बीज, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों को जिस स्थान पर रख कर पाला जाता है उस स्थान को बोला जाता है एपियरी। स्पेलिंग होती है APIARY। इट इज़ एपियरी। ठीक है, यानी कि मधुमक्खियों को पालने का स्थान, उसको कहते हैं हम एपियरी। नेक्स्ट है बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग एक खेल है। बॉक्सिंग जिस जगह पर खेली जाती है, जिस जगह पर परफॉर्म की जाती है उसे बोला जाता है रिंग, यानी उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम बोलते हैं रिंग। स्पेलिंग होती है RING। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक थिंग है यानी कि ब्रेड। आप सभी जानते होंगे ब्रेड को जिस स्थान पर बनाया जाता है और रखा जाता है उसे बोला जाता है बेकरी। स्पेलिंग है BAKERY। इट इज़ बेकरी। बेकरी में ही ब्रेड्स बेक की जाती हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। जी हाँ, जहाँ पर बच्चों को उनकी लर्निंग्स के लिए, उनके खेल कूद के लिए, लालन पालन के लिए जहाँ रखा जाता है उसे हम कहते हैं नर्सरी। स्पेलिंग होती है NURSERY। इट इज़ नर्सरी, जहाँ पर उन्हें नर्स किया जाता है। नेक्स्ट है सिनेमा। जी हाँ, सिनेमा जहाँ पर चलती है, जहाँ पर सिनेमा दिखाई जाती है उस स्थान को हम बोलते हैं थिएटर। स्पेलिंग होती है THEATRE। इट इज़ थिएटर। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, क्लोथ्स। जी हाँ, कपड़े। क्लोथ्स को जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को, उस प्लेस को हम इंग्लिश में कहते हैं वार्ड्रोब। जी हाँ, वार्ड्रोब। स्पेलिंग होती है WARDROBE। इट इज़ वार्ड्रोब। दोस्तों, वार्ड्रोब एक तरह की अलमीरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रिकेट। यह एक गेम है, खेल है। जिस जगह पर इसे खेला जाता है उस छोटी सी जगह को हम बोलते हैं पिच।
ध्यान रहे, मैं यहाँ पर ग्राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पिच की बात कर रही हूँ, जहाँ पर 2 प्लेयर्स खड़े होकर बैट बॉल से खेलते हैं। पिच की स्पेलिंग है PITCH। अब है नेक्स्ट वर्ड जो कि है फ्रूट्स ट्रीज। जी हाँ, फलों के पेड़ जिस जगह पर उगे हुए होते हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑर्चर्ड। स्पेलिंग है ORCHARD, इट इज़ ऑर्चर्ड। देखते हैं नेक्स्ट वन। इसके बाद दोस्तों जो अगला वर्ड है वो एक एनिमल वर्ड है, यानी फिश। मछली जिस जगह पर रखी जाती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियम या एक्वेरियम। स्पेलिंग होती है AQUARIUM, इट इज़ एक्वेरियम यानी कि मछली घर। अब है नेक्स्ट ग्रेन यानी कि अनाज। अनाज को भी हम इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं, तो उस जगह का नाम जो होता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रेनरी। स्पेलिंग है GRANARY, इट इज़ ग्रेनरी, जिसे हम हिंदी में धान्यागार या अनाज घर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर जिस जगह पर उगाए जाते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं इंग्लिश में वाइन यार्ड यानी अंगूरों का बागान। स्पेलिंग है VINEYARD, इट इज़ वाइन यार्ड। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हिस्टोरिकल रिलिक्स यानी कि ऐतिहासिक अवशेष। जिस जगह पर भी रखे जाते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूज़ियम। स्पेलिंग है MUSEUM, इट इज़ म्यूज़ियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जी जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आयरन गुड्स। जी हाँ, लोहे का सामान। लोहे का सामान जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह को हम बोलते हैं स्मिथी। स्पेलिंग होती है SMITHY यानी कि लोहार का कारखाना। तो इसी जगह पर लोहे का सारा सामान रखा जाता है और बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेदर। यहाँ पर हम चीज़ों की बातें कर रहे हैं, जिस स्थान पर इन्हें रखा जाता है उनके इंग्लिश नाम देख रहे हैं। तो जी लेदर को जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर इसे बनाया जाता है उसे हम कहते हैं टैनरी। स्पेलिंग है TANNERY, हिंदी में इसे बोलते हैं जी हाँ चमड़े का कारखाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन स्लाइड एंड वी हैव द नेक्स्ट वन वर्ड दैट इज़ लगेज। जी हाँ, यात्रा के दौरान जो सामान हम लेकर जाते हैं और उसे जिस स्थान पर रखा जाता है कुछ वक्त के लिए सिक्योरिटी के साथ, तो उस जगह को हम बोलते हैं क्लोक रूम। स्पेलिंग होती है CLOAK, इट इज़ क्लोक, और रूम की स्पेलिंग आप सभी को मालूम है ROOM। ठीक है, क्लोक रूम। क्लोक रूम को हिंदी में कहा जाता है अमानती सामान घर। ठीक है, यानी अमानत के तौर पे रेलवे स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए यात्रियों का सामान रख लिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कहीं जाना हो सामान रख कर और उनकी ट्रेन लेट हो, तो इस तरह से क्लोक रूम का यूज़ किया जाता है यात्रियों के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड कौन सा है। जी हाँ, मोटर। यहाँ पर मोटर से मतलब इंजन से है, कार से है, यानी ऐसे सभी व्हीकल्स जो मोटर से चलते हैं। ठीक है, तो जब इन व्हीकल्स को किसी स्थान पर रखा जाता है तो उस स्थान को हम बोलते हैं गैराज। स्पेलिंग होती है GARAGE, इट इज़ गैराज। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्लांट्स। जी हाँ, जहाँ पर प्लांट्स रखे जाते हैं, उगाए जाते हैं, उस जगह को भी हम बोलते हैं नर्सरी, क्योंकि बच्चों की तरह होते हैं प्लांट्स भी, पौधे भी। तो नर्सरी की स्पेलिंग सेम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, NURSERY। प्लांट्स यानी कि छोटे छोटे पौधों की नर्सरी में बीज से ही छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं जिनसे प्लांट्स बनते हैं, तो इसी जगह को हम नर्सरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शिप्स यानी कि पानी का जहाज। पानी के जहाज जहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ रखे जाते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं डॉकयार्ड। स्पेलिंग होती है DOCKYARD, इट इज़ डॉकयार्ड। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। तो जंगली जानवरों को जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को हम बोलते हैं मेनाजरी। स्पेलिंग है MENAGERIE, इट इज़ मेनाजरी। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिए, मेनाजरी। अब है नेक्स्ट वर्ड वाइन। जी हाँ, एक प्रकार की ये अल्कोहल होती है, तो इस अल्कोहल को जिस जगह पर रखा जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्रूअरी। स्पेलिंग है BREWERY, इट इज़ ब्रूअरी।
नेक्स्ट है रेसलिंग। रेसलिंग का हिंदी मतलब होता है कुश्ती, यानी जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक तरह का गेम होता है। तो जिस जगह पर ये गेम खेला जाता है उस जगह को हम बोलते हैं एरीना। स्पेलिंग होती है ARENA, इट इज़ एरीना। ठीक है, तो जी ये तो थे नेम्स ऑफ प्लेस और हाउसेस फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा ये वीडियो। अब यहीं पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।